जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज 14 अप्रैल है, हमारे बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। तो दलितों के लिए ये बड़ा उत्सव का दिन है, खुशी का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है। और रही बात दलित समाज की, तो दलित समाज को जीने की राह बताने वाले राहबर, पैगाम देने वाले पैगंबर, जो भी कहो, दलित समाज के लिए भगवान का रूप लेके आए हुए एक महामानव महापुरुष का आज दिन है। और इसी खुशी में सारे दलित समाज की खुशी दिल के अंदर समाई नहीं जाती है। ये बात मानने के लायक है, क्योंकि एक दलित समाज जो है वो अज्ञानता से उभर के बाहर लाने का एक भगीरथ कार्य अगर किया है तो ये महामानव हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया है। और बहुत कुछ करते हुए टूक सार के अंदर एक सलाह दी है, शिखामण दिया है कि भाई शिक्षित बनो, यानी कि पढ़ाई पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो, संगठित बनो। संगठित ऐसे बनो कि अगर आपके लिए कोई अन्याय हो रहा है तो साथ मिलके उसका प्रतिकार करो, तो कायदा के दायरे में रह के। तो फिर ये बाबा साहब आम्बेडकर जी का हर दिया हुआ वचन दिलो दिमाग पे दलितों के दिल में चढ़ के बोल रहा है। और ये खुशी के अवसर पर सभी मेरे भारतवासी या विदेश में बसे हुए मेरे दलित भाइयों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ख़ास करके हमारे समाज को, हमारे समाज के मुखियाओं को समाज सुधारना के ऊपर खास एक अभियान चलाना चाहिए। असामाजिक प्रवृत्ति से दूर रहे, एजुकेशन पे ध्यान दे। और तुम पढ़े लिखे हो तो बहुत सारी शक्यताओं पड़ी है विश्व के अंदर कि भाई अगर तुम अपने आप को सबूत करते हो, एक काबिल इंसान होके दुनिया के सामने खड़े हो जाते हो, तो मजबूरन, प्यार से नहीं तो मजबूरन आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। लेकिन ये हमारे दलित भाई कुछ कुछ जगह पर ऐसे हैं कि जो अभी तक उभर के बाहर नहीं आ रहे हैं। फिर भी परिवर्तन धीरे धीरे होता है, सब अच्छा होगा। बस बाबा साहब आम्बेडकर की कृपा से हम सब जाग गए हैं, वो तो मानने के लायक है। क्योंकि जय भीम एक नारा जो है वो पूरे भारत के अंदर और दलितों के दिल में गूंज रहा है। ये बाबा साहब के दी हुई सलाह की एक सफलता ही है। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर मेरे दलित समाज को देता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर ने वो जो जीने की राह बताई है, जो सिस्टम बताई है कि ये रास्ते पे चलो तो कल अच्छा होगा। तो आप सब एक बार बाबा साहब आम्बेडकर तो चले गए हैं, हमारे दिल में बसे हुए, लेकिन हमारे दिल में उनकी दी हुई सलाह जो है वो जीवंत रखनी है। और ये सब जिम्मा हमारा बनता है, दलित समाज के आगेवानों का बनता है। और ढेर सारी शुभकामना मेरे दलित परिवारों को। और खुश रहो, आबाद रहो, संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। ये भावना के साथ मैं जीवा भाई वाघेला बोल रहा हूँ। मैं अभी तो बुज़ुर्ग हो गया हूँ, लेकिन दिल के अंदर मेरे समाज की जो थोड़ी दुर्दशा जैसा माहौल है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन एक कठिन समय में भी तुम अपना आपा न खो और संविधान के अनुसार चलो। तो और रही बात कि हम दलितों के पीछे संविधान की एक शक्ति खड़ी है, और उस शक्ति का पूरा उपयोग अगर हम करेंगे तो हमारी सफलता, हमारी जो मानवता की धारा है, जो हम पे जो भी पहले के ज़माने में जो भी अन्याय हुआ है वो भूलकर आगे बढ़ो। बस विकास 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 ही एजुकेशन पे खास सब वडीलों का जिम्मा बनता है कि ध्यान दो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।